आयुर्वेदिक जीवन शैली व्याख्यान माला में आज का पहला प्रश्न, क्या आयुर्वेदिक औषधि देरी से लाभ करती है? आपका अनुभव बताइए। साधकों, आयुर्वेद प्रकृति के सिद्धांत पर है। प्रकृति में पंचभूत है, आकाशीय पिंड है, समय है, सब कुछ नित्य नियमित परिवर्तनशील है। दिन रात का बदलाव, ऋतु में परिवर्तन, बीज, वृक्ष, फल और पुनः बीज, प्रकृति की व्यवस्था ही आयुर्वेद का आधार है। फिर जीवन शास्त्र, स्वास्थ्य की रक्षा और रोग निदान का उपाय, मैं के लिए कोई स्थान नहीं बचता। अनैतिक, अप्राकृतिक, अन्याय, असमानता के लिए कोई स्थान नहीं है। जब आप स्वास्थ्य रक्षण अर्थात आयुर्वेदिक जीवन शैली अर्थात खान पान, दिनचर्या, आदतें, आचरण प्रकृति के अनुसार रखते हैं तो कोई बात ही नहीं कि रोग आया भी तो बुनियादी स्तर पर उसका निदान हो जाता है। लेकिन हम मय में बंधे हुए हैं, हम मय के दास है। रोग की अंतिम असाध्य अवस्था पर लाकर वैद्य औषधि आयुर्वेद पर प्रश्न करते हैं। इससे पहले रोगी की आदत को जाने, रोगी के कर्म को जाने, रोगी की दिनचर्या को जाने, रोगी के खान पान को जाने, रोगी की बड़ी ज्ञान की बातें और गणित कर्म को जाने। रोगी होने से पहले संगति की सही गलत का निर्णय, अच्छे बुरे का निर्णय, लाभ हानि के निर्णय, यह तो प्रश्न ही बचे रह जाते हैं। हमारी लापरवाही, हमारी अज्ञानता, हमारा अहंकार, हमारा अंधकार, इनके कारण हम वैद्य के पास देरी से पहुंचते हैं। हमारे पास शौक के लिए साहस है, पर्यटन के लिए साहस है, दिखावे के लिए साहस है, लेकिन आयुर्वेद के मार्ग पर चलने का साहस भी होना चाहिए। स्वयं के लिए परामर्श का साहस होना चाहिए। औषधि की विधि पर खर्च करने के लिए साहस होना चाहिए। मनोदशा सब कुछ है। मन है, कुछ भी कह सकता है, कोई भी प्रश्न आ सकता है। रोगी तो रोगी होता है। जब स्वस्थ थे तब बचाव का कर्म नहीं, जब रोगी हुए तो दोष, दरिद्रता, तर्क, वाद विवाद सब आ सकते हैं। सत्य जानोगे तो ही समाधान संभव है। सम होगा तो स्वास्थ्य मिलेगा, कर्मों का हिसाब होगा तो स्वास्थ्य मिलेगा, और प्रकृति में तो सब कुछ न्यायोचित था, है और रहेगा। थोड़ा मन पर विचार करें तो मन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया रुकी तो रोग रुका, मन रुका, स्वास्थ्य आया, और साथ साथ सब कुछ जैसे कि वैसे ठीक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो प्रिय जिज्ञासु, आयुर्वेद से संबंधित प्रश्न अच्छी बात है, लेकिन स्वयं से संबंधित प्रश्न भी स्वयं से पूछना जरूरी है। स्वयं को जानना जरूरी है, स्वयं का निरीक्षण जरूरी है, स्वयं का परीक्षण जरूरी है, स्वयं के कर्मों का हिसाब किताब जरूरी है। तब जाकर के हम स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम स्वयं को बदलने में कितने समर्थ है, कितने सक्षम है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।